लीग मूवमेंट के बारे में। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कांग्रेस का इस्टाब्लिशमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है, कांग्रेस इस्टाब्लिशमेंट, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट का क्या अप्रोच था, मॉडरेट्स का अप्रोच पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट का अप्रोच पढ़ चुके हैं, एक्सट्रीमिस्ट का अप्रोच पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? स्वदेशी मूवमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हैं हम लोग ने पढ़ा है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का डिवीज़न तक पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ तक क्या कर लिए? पढ़ लिए हैं। और थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था रिवॉल्यूशनरी के बारे में, रिवॉल्यूशनरीज के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि इनका राइज क्यों हुआ था, वाई राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी। तो मैंने बताया था क्या कि स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, वो क्या हुआ था? सडन क्या हुआ था? स्टॉप हो गया था, सडन स्टॉप हो गया था, ठीक है। और जो हमारे जो मेन लीडर थे तिलक क्या करके चले गए थे? जेल में चले गए थे। और बाकी कुछ लीडर कौन कौन थे? बाकी कुछ लीडर क्या थे हमारे? बाकी जो लीडर थे, कुछ लीडर चले गए फॉरेन चले गए, कुछ लीडर क्या हुए? कुछ लीडर क्या किए? संन्यास ले लिए अपने स्पिरिचुअल लाइफ की ओर आगे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट इन द सेंस यंग पीपल थे, उनके पास क्या था? स्वदेशी मूवमेंट जब शुरू हुआ था ना, तो उनके पास क्या था? एक न्यू एनर्जी आया था। लेकिन जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट का क्या हुआ? स्टॉप हुआ। तो इन न्यू एनर्जी को ये लोग समझ नहीं पाए कि इसको कैसे चैनलाइज करे। अब चैनलाइज नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस समय कोई इम्पोर्टेंट लीडर जो थे वो हमारे पास नहीं थे। इम्पोर्टेंट लीडर क्या थे? एब्सेंट थे। तो ये लोग ने क्या किया? ये जो न्यू एनर्जी था, इन्होंने क्या किया? रशियन निहलिस्ट, ये जो रशियन निहलिस्ट थे ना, वो क्या करते थे कि एक सर्टेन ग्रुप बनाते थे और जाकर अनपॉपुलर लीडर पे जाकर अटैक करते थे। क्यों करते थे अटैक? ताकि क्या हो? टेरर क्रिएट हो, ठीक है। तो सेम अप्रोच ये लोग ने भी, जो हमारा जो यंग जनरेशन था, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, सेम अप्रोच क्या किए? सेम अप्रोच किया, ठीक है। इतना तक क्लियर है। रिवॉल्यूशनरी क्या थे? सेम अप्रोच लाया। क्यों लाया? उस समय क्या हुआ? क्योंकि हमारे पास क्या थे? जो लीडर थे हमारे, स्वदेशी मूवमेंट सडन स्टॉप हो गया था, तिलक जो थे जेल में चले गए थे, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का क्या हुआ था? डिवीजन हो चुका था, ठीक है। इतना तक सारा क्लियर है। तो इतना तक क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। हम लोग बात करेंगे अब होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। ये होम रूल लीग मूवमेंट क्या था? होम रूल लीग मूवमेंट अभी क्या था? तो इसके पहले का बैकग्राउंड जानते हैं हम लोग। तो इसके पहले का बैकग्राउंड क्या था ना, तो उस समय हमारे पास क्या चल रहा था? ये स्टार्ट हुआ था कब? 1916 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में। अब 1916 में स्टार्ट हुआ था, तो उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले क्या था? हमारे पास चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? 1914 और 1916 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? 1914 और 1916 में। और किसके बीच था? किसके बीच था? ब्रिटेन अलाइड विथ फ्रांस, रसिया, यूएसए, इटली, जापान। और किसके अगर वर्सेस किसका था? वर्सेस क्या था? जर्मनी थे। उसके बाद ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की,
इनके बीच में क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद इस पीरियड में 1914 के पीरियड में ही 1914 के पीरियड में ही जो तिलक जो जेल में गए थे, वो क्या हुआ था, तिलक रिलीज हो चुके थे जेल से, ठीक है। 1914 में तिलक रिलीज हो चुके थे। और क्या था, ये पीरियड कंटिन्यू था किसका, ये पीरियड कंटिन्यू था क्या, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट यहाँ अभी तक क्या थे, डिवाइड थे। एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट अभी तक क्या थे, डिवाइड थे। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अभी तक क्या थे, डिवाइड थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उस समय इंडियन का क्या अप्रोच था, इंडियन का क्या स्टैंड था, कि क्या इंडियन सपोर्ट कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को या नहीं कर रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ ना, कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इंक्लूडिंग तिलक, वो क्या किए, उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया वार को, क्या किया, सपोर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ख़त्म होता है, वार फिनिश होने के बाद हमें ब्रिटिश क्या करेगा, ब्रिटिशर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, लॉयल्टी पे करेंगे किसके रूप में, सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स लॉयल्टी पे करेंगे। तो इसलिए क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट ने भी वार को सपोर्ट किया। फिर क्या किए, मॉडरेट जो थे वो भी वार को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किए, क्योंकि ये एक ड्यूटी है, क्योंकि एक मॉडरेट सब समझते थे कि ये ड्यूटी है हमारा इंडियंस का, कि ब्रिटिशर्स को लॉयल्टी पे करे, उनको इस वार में हेल्प करे। ये तो क्लियर है। एक्सट्रीमिस्ट क्या किए, वार को सपोर्ट किए। क्यों सपोर्ट किए, क्योंकि वो समझते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट एज ए उनको गिफ्ट में मिलेगा, सेल्फ गवर्नमेंट गिफ्ट में मिले, क्योंकि हम इंडियंस उनको मदद कर रहे हैं वार में, ठीक है। तो इतना तक क्लियर है, मॉडरेट्स हो गया। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरीज। तो रिवॉल्यूशनरीज क्या किए, वो वार को सपोर्ट नहीं किए। वो क्या किए कि वो इस सिचुएशन को उन्होंने क्या किया, इस सिचुएशन को उन्होंने फ़ायदा उठाया, कि ताकि वो वार किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। क्योंकि जब वार होता है तो वर्ल्ड वार हो रहा था, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था। तो इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में जो ब्रिटिशर्स का जितना जो आर्मी ट्रूप्स था वो क्या बिजी था, किसमें बिजी था, वार में बिजी था। तो एक तरह से यहाँ पे जितना जो फोकस, जो 100% फोकस था, 100% इंडिया पे फोकस था, वो एटलीस्ट कम था। 100% तो नहीं था, क्योंकि कुछ फोकस हुआ क्या डिवाइड हो गया था, वार में डिवाइड हो गया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये रिवोल्यूशनरी क्या किए, एज अ अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी लिए, और ये क्या किए, जैसे अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, तो इसमें क्या था, इसमें क्या, टर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, ये क्या थे, इनके अगेंस्ट में थे। तो जो रिवोल्यूशनरी थे वो क्या किए, टर्की और जर्मनी का हेल्प लिए, टर्की और जर्मनी का क्या थे, सपोर्ट लेकर वो क्या करना चाहते थे, इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वार करना चाहते थे, ठीक है। इतना तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सारा बैकग्राउंड। क्या था, होम रूल लीग मूवमेंट के पहले क्या क्या चल रहा था, सारा क्लियर है। अब बात करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। अब मेन टॉपिक पे आएंगे हम लोग, होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, 1916 में, ठीक है। अब जो होम रूल लीग मूवमेंट था, क्या था ना, ये क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के रिस्पॉन्स में था। ये क्या था, इन होम रूल लीग मूवमेंट क्या था, इंडियन रिस्पॉन्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। इंडियन रिस्पॉन्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वार था, लेकिन क्या था, लेस चार्ज बट अ मोर इफेक्टिव वे। ऐसा क्यों था भाई, मोर इफेक्टिव वे,
क्योंकि लेस चार्ज क्योंकि रिवोल्यूशनरी क्या थे, क्योंकि लेस चार्ज था, क्योंकि रिवोल्यूशनरी क्या थे, अलग सेक्शन में डिवाइड थे, ठीक है। रिवोल्यूशनरी उस वार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, लेस चार्ज बट मोर इफेक्टिव है, क्योंकि इस समय क्या हुआ ना, इस समय पीपल कुछ पहले से क्या था, पहले स्वदेशी मूवमेंट आया, तो स्वदेशी मूवमेंट में लोग कम अवेयर थे, स्वदेशी मूवमेंट में लोग कम अवेयर थे, उनको बहुत कम अवेयरनेस नहीं था। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट का आइडिया को ट्राई किया कि वो मासेस तक पहुँचे, उस समय मासेस तक पहुँचे। तो उस समय क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि मासेस क्या हुआ, थोड़ा अवेयर हुआ, थोड़ा मासेस क्या हुआ, अवेयर हुआ। तो इस समय क्या हुआ, थोड़ा लेस चार्ज था लेकिन कुछ ज़्यादा ही इफेक्टिव वे में हुआ। इसके कारण बोला गया मासेस क्या था, लेस चार्ज बट अ मोर इफेक्टिव वे। इसके कारण जो होम रूल लीग मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ था, इस पर क्या था, लेस चार्ज था बट इन अ मोर इफेक्टिव वे था। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। और उसके बाद क्या था, एक ये भी देख सकते हैं कि ये किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है। एक कंटेक्स्ट यहाँ पे हम ये भी लाएंगे कि किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है, क्योंकि जो इंडियंस थे, क्योंकि इंडियंस क्या थे, इंडियंस इसके पहले क्या करते, जो गदर मूवमेंट होता है, कुछ मूवमेंट हो तो एब्रॉड में भी क्या करते थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट शुरू कर चुके थे। इंडियन जो थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एब्रॉड में भी एक जो रिवोल्यूशनरी हमारे थे, एब्रॉड में भी वार छेड़ चुके थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब इसमें प्रोमिनेंट लीडर कौन कौन थे, होम रूल लीग मूवमेंट में प्रोमिनेंट लीडर का अगर नाम आता है तो उनमें क्या क्या आता है, तिलक, एनी बेसेंट, सर सुब्रमण्यम अय्यर, उसके बाद जीएस खापरे, उसके बाद आ जाएगा फिर आपको जिन्ना भी सपोर्ट कर रहा था ऑब्वियसली। फिर एक आ गया जोसेफ वापिस। इतना तक क्लियर है। प्रोमिनेंट लीडर कौन था, होम रूल लीग मूवमेंट क्या था, इसमें किसके रिस्पॉन्स में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिस्पॉन्स में था। ठीक है, क्यों था, लेस चार्ज बट मोर इफेक्टिव वे था इस पर। ठीक है, इसके बाद प्रोमिनेंट लीडर आ गया, इतना तक आ गया, इतना तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आखिर कौन कौन सा फैक्टर था, फैक्टर क्या क्या था होम रूल लीग मूवमेंट के लिए। फैक्टर क्यों, क्या ऐसा फैक्टर अराइज हुआ कि हमें होम रूल लीग मूवमेंट का शुरुआत करना पड़ेगा। तो पहला फैक्टर क्या था कि जो वार हो रहा था ना, फर्स्ट वार हुआ, वर्ल्ड वार हो रहा था, तो उससे क्या हुआ, हमारा बहुत सारा क्या करते थे, बहुत सारा एक बर्डन, वार का जो बर्डन पड़ रहा था इकोनॉमिक पे बर्डन पड़ता है ना, वार अगर हो रहा है तो इकोनॉमी का लॉस बहुत हो रहा है। तो क्या कर, इसके कारण क्या आ रहा था, एक बर्डन पड़ रहा था इकोनॉमिक पे। तो इससे कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या था, हाई था उस समय। क्या था, इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो उस समय इन्फ्लेशन क्या हो रहा था, हाई हो रहा था। तो पीपल पे क्या पड़ रहा था, प्रेशर पड़ रहा था। पीपल का जो क्या होता, पीपल पे प्रेशर पड़ा हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें क्या हुआ, उसका वार टाइम का जो मिजरी हुआ उसमें क्या हुआ, हाई टैक्स हो गया था, क्या हुआ, उसके बाद हाई प्राइस हो गया। तो ओवरऑल किस पे जाएगा, ये जनता पे प्रेशर पड़ रहा है ना, यहाँ पे जनता पे क्या हुआ, प्रेशर पड़ रहा है। तो फर्स्ट रीजन तो ये हुआ। सेकंड रीजन क्यों हुआ, सेकंड रीजन क्या क्या था, अब जो नेशनलिस्ट थे वो अब सोच रहे थे कि अब टाइम आ गया है पॉपुलर प्रेशर देने के लिए, ताकि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारा बात को माने। ठीक है, अब पॉपुलर प्रेशर का मतलब क्या था, पॉपुलर प्रेशर में कोई उसको जाकर अटैक करने का बात नहीं हो रहा है। ये क्या होता है, पॉपुलर प्रेशर मतलब मासेस के थ्रू प्रेशर दिलवाना, ताकि हर सेक्शन के लोग अवेयर हो, और हर सेक्शन के लोग क्या हो, एवरी सेक्शन के लोग अवेयर हो, और वो जाकर एक प्रेशर क्रिएट करे कि हमारा जो मांग है सेल्फ गवर्नमेंट का वो ब्रिटिश
फुलफिल करे, ठीक है, इतना तक क्लियर है। सेकंड, अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट क्या हुआ, और जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स थे वो क्या थे, मॉर्ले जो मिंटो रिफॉर्म हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जो मॉडरेट्स थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ था ना, उसको अभी भी वो अभी भी उसी के में उलझे हुए थे। इस रिफॉर्म में ही जो मॉडरेट्स थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ था, उसी रिफॉर्म में ही मॉडरेट्स उलझे हुए थे कि नहीं, ब्रिटिशर्स हमारा अच्छा सोच रहा है, वो आगे भी हमारा अच्छा करेगा। तो उनका अभी तक यही एक अप्रोच चल रहा था, मॉडले मिंटो रिफॉर्म वाला, उसमें भी डिल्यूजन थे, मतलब उसी में वो भूले खोए हुए थे, ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ तक सारा क्लियर है। अब क्या था, इसमें क्या था ना, जब वार हो रहा था, तो जितना जो सुपीरियर पावर थे उस समय, जो सुपीरियर पावर थे ना, वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे का क्या कर रहे थे, एक दूसरे का जो प्रोपेगेंडा जो होता है, प्रोपेगेंडा, एक दूसरे का जो प्रोपेगेंडा था वो एक्सपोज कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, वो एक दूसरे का प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर रहे एक दूसरे के सामने, तो इससे क्या हुआ, जो मीथ था वाइट सुपीरियरिटी का, वो क्या हुआ, खत्म हो गया, इंड हो गया, खत्म हुआ मतलब इंड हो गया। इतना तक क्लियर है। और रीजन क्या था, 4 रीजन बता दिए। उसके बाद क्या हुआ, 5वां रीजन क्या हुआ था कि तिलक जेल से बाहर आ गए थे, तिलक क्या हुए थे, रिलीज हो गए थे जेल से, तिलक रिलीज हो गए थे। अब क्या करते, रेडी थे क्या, लीडरशिप लेने के लिए, ठीक है। तो तिलक बाहर आ गए थे, तिलक क्या थे, रेडी थे लीडरशिप लेने के लिए, तिलक आ गए। उसके बाद क्या था, जो एनी बेसेंट थी ना, एनी बेसेंट थी, वो भी अब चाहती थी, वो क्या थी, वो भी अब एक एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी थी, एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी थी। और वो डिमांड की थी क्या, होम रूल लीग मूवमेंट का बारे में, होम रूल लीग मूवमेंट ऑन द लाइन ऑफ इरिस, होम रूल लीग मूवमेंट। ये जो होम रूल का जो डिमांड चला, उसका मतलब ये था कि हमारा जो मतलब इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश हमारा हेड रहेगा, लेकिन हम ब्रिटिश के अंदर ही रहेंगे, अधीन ही रहेंगे, ब्रिटिश को हमें उखाड़ कर फेंकना नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जो हमारे कंट्री में रूल करे वो हम लोग करे, हमारे कंट्री में जो चेंजिंग है वो हम लोग के थ्रू है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, हम लोग ब्रिटिशर्स के अंदर ही रहेंगे, लेकिन जो हमारा कंट्री में क्या वेलफेयर स्कीम लाना है और क्या हमारा कंट्री में पीपुल के लिए सही है, वो कौन करे, इंडियंस ही करे। समझ में आ गया। तो इतना तक क्लियर है। तो फिर क्या हुआ ना, फिर क्या बात हुआ कि उसके बाद क्या किया, तिलक और जो बेसेंट थे, तिलक और एनी बेसेंट, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अब एक टाइम है, अब टाइम क्या है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को साथ आने का, क्योंकि एक टाइम है तभी तो जाके एक यूनिटी क्रिएट होगा ना, ठीक है, यूनिटी क्रिएट होगा कि तक आकर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ आए, ताकि ये मूवमेंट को हम, ये जो डिमांड है हमारा सेल्फ रूल का, सेल्फ गवर्नमेंट का, इसको हम आगे ले चले। इतना तक क्लियर है। तिलक और बेसेंट ने क्या सोचा कि अब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को साथ आने का टाइम आ गया। तो इसी कारण 1914 जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, 1914 सेशन हुआ था, 1914 में जो कांग्रेस सेशन हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का क्या हुआ, एक बात रखा गया किसका, इनका रिवाइवल का, यूनिटी का बात हुआ। लेकिन उस समय क्या हुआ, फेल्ड हुआ, फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हो गया, क्योंकि जो तिलक थे ना, तिलक थे पुणे में, तिलक का जो चलता था सर्वस्व चलता पुणे के साइड में चलता था, ठीक है। और जो बॉम्बे में था, बॉम्बे में कौन थे, फिरोज शाह मेहता, और वो नहीं चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट क्या हो, एक्सट्रीमिस्ट आए
एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का मिलन हो। रीजन क्या था ना कि जो फिरोज शाह मेहता थे, वो जो हमारा जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था सूरत सेशन में, उस समय इनको क्या पड़ा था, चप्पल पड़ा था। और तब से वो नहीं चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट क्या हो, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का मिलन हो। एक रीजन ये भी था, ठीक है, एक रीजन ये भी था। इतना तक क्लियर है। लेकिन इतना तक क्लियर है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि 1915 फिर क्या आया, 1914 के बाद क्या हुआ, 1915। तो उस समय क्या हुआ, एनी बेसेंट थी, एक कैंपेन लॉन्च की। एनी बेसेंट क्या हुआ, कैंपेन लॉन्च की। कैंपेन क्या की, लॉन्च की। किसने क्या डिमांड किया था, सेल्फ गवर्नमेंट का क्या था, डिमांड था, ठीक है। आफ्टर वार वो लोग डिमांड किए, आफ्टर वार क्या किए, आफ्टर वार डिमांड किए सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है। इतना तक क्लियर है, ठीक है, इधर क्लियर। उसके बाद उनका कुछ न्यूज़पेपर था, वो एनी बेसेंट को न्यूज़पेपर, उनका नाम लिख लेना, न्यू इंडिया और कॉमन वेल। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये इनका क्या था, न्यूज़पेपर, इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू क्या हुआ, और उसके बाद पैम्पलेट्स के थ्रू क्या किए, पब्लिक मीटिंग। इसके थ्रू ये डिमांड क्या था, जो डिमांड था इनका सेल्फ गवर्नमेंट का, इसको क्या हो प्रोपोगेट करने लगे, ठीक है। अब उसी में जो 1915 में कांग्रेस का क्या हुआ था, एनुअल सेशन, ठीक है। तो कांग्रेस का क्या हुआ था, एनुअल सेशन हुआ। कांग्रेस का जब एनुअल सेशन हुआ तो उस समय जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का उसमें बोला गया कि हाँ अब इसको हम विचार करेंगे, इसमें हम बात करेंगे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का साथ आने का। ये तो क्लियर है। हाँ, उसके बाद मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का साथ आने का बात हुआ। और उस समय क्या हुआ कि एनी बेसेंट ने डिमांड किया कि हम होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, कांग्रेस क्या किया, इग्नोर कर दिया। इतना तो क्लियर है, कांग्रेस क्या किया, इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कांग्रेस ने इग्नोर किया, ये कहकर कि हम लोग भी अपना लोकल लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें आपको क्यों चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्हें कोई रिस्पांस नहीं है, कांग्रेस के थ्रू कोई रिस्पांस नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि दो होम रूल लीग मूवमेंट का 1915 तक कोई कांग्रेस एनी बेसेंट को सपोर्ट नहीं मिला किसके लिए, होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उस कंडीशन में फिर क्या हुआ, दो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एक तिलक का स्टार्ट हुआ अलग से, और एनी बेसेंट का स्टार्ट हुआ अलग से। क्यों हुआ, क्योंकि इनके जो सपोर्टर्स थे, इनका जो आइडियोलॉजी डिफरेंस अलग अलग था। तो ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए दो होम रूल लीग मूवमेंट का स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो तिलक का स्टार्ट कब हुआ, तिलक का क्या था, तिलक का था इंडियन होम रूल लीग, ठीक है। कब हुआ था, इन अप्रैल 1916। और एनी बेसेंट का कब, 1916, ठीक है। और इसका एरिया क्या था, एक मिनट लिख लो, एरिया बता दो, एरिया क्या था। इसमें एरिया था महाराष्ट्र, एक्सक्लूड क्या था, बॉम्बे। ये बॉम्बे को कवर नहीं किया था, जो बॉम्बे सिटी था उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था। फिर कर्नाटका, फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोविंसेस, और इसके बाद क्या था, बक्सर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था इसका, पूना में, ठीक है। बेलगांव जो है, अभी बेलगांव महाराष्ट्र में नहीं है, अभी कोई अदर स्टेट का पार्ट है, लेकिन पहले हेडक्वार्टर कहाँ था, बेलगांव, पूना, ठीक है। इतना तक क्लियर है।
अब बात करते हैं, ये जो था ना, ये क्या था, एक टाइटली ऑर्गेनाइज था, टाइटली ऑर्गेनाइज था। क्यों ऑर्गेनाइज था टाइटली? क्योंकि इसका जो क्या था, ओनली 6 ब्रांच था ना, इसका 6 ब्रांच था, तो यहाँ पे इजली यहाँ पे अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो रहा था, क्योंकि एरिया इसका छोटा था, एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन जो एनी बेसेंट का हुआ, मोर देन 200, इसका मतलब अप्रॉक्स 200 कह सकते हैं, 200 ब्रांचेस था इसका ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। इनका ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच था, तो क्या होता, लूजली ऑर्गेनाइज हो गया था, लूजली ऑर्गेनाइज। ये जो महाराष्ट्र, ये सब एरिया, इस एरिया को छोड़कर बाकी जो भी एरिया था, वो सारे एरिया किसका था, एनी बेसेंट के अंदर आता था। ठीक है, इतना तक क्लियर है। और ये कब सेटअप किए थे, सितंबर 1916 में। ठीक है, इन मद्रास से शुरू किए थे, शुरू किए थे। ठीक है, इतना तक क्लियर है। और उस समय क्या हुआ था ना, उस समय जो इनका जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कौन था, इसका सेक्रेटरी कौन था, एनी बेसेंट का होम रूल लीग मूवमेंट था, उसमें कौन था सेक्रेटरी, अरुंडले था। ठीक है, और उसके बाद कुछ उनका और अदर मेंबर कौन कौन थे, BW वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर। इधर तक क्लियर है। होम रूल लीग मूवमेंट का कैसे क्या हुआ, सारा क्लियर होगा आई थिंक। अब बात करते हैं इसका प्रोग्राम क्या था, होम रूल लीग मूवमेंट का। प्रोग्राम, इसमें क्या करना था, ऑर्गेनाइज, डिमांड क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट। डिमांड क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, डिमांड क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट। और कैसे करना था, किसको, पीपल को क्या करना था, इसमें पीपल को मोबिलाइज करना था, पीपल को क्या करना था, अवेयर करना था। अवेयर कैसे करना था सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, थ्रू लाइब्रेरी। उसके बाद क्या करना, रीडिंग रूम के थ्रू रीडिंग रूम करना था। पब्लिक मीटिंग था, पैम्पलेट्स के थ्रू था। ठीक है, उसके बाद और क्लासेस हो रहा था स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज हो रहा था, क्लासेस हो रहा था स्टूडेंट के लिए, सोशल वर्क हो रहा था। ठीक है, रिलीजियस सॉन्ग्स हो रहे थे, सोशल वर्क रिलीजियस सॉन्ग हो रहा था। ठीक है, अब जो बुक्स पब्लिश हो रहा था, जिसमें नेशनलिस्ट आइडिया का प्रचार हो रहा था, प्रोपेगेट हो रहा था। ठीक है, नेशनलिस्ट आइडिया क्या हो रहा था, प्रोपेगेट हो रहा था। सॉरी फॉर माई राइटिंग, और समझ जाना कि नेशनलिस्ट आइडिया का क्या हो रहा था, प्रोपेगेट हो रहा था। ठीक है, इधर तक क्लियर है। उसका मेन मोटो क्या था, कैसे आइडिया प्रोपोगेट हो रहा था, मेन मोटो क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड था। आइडिया कैसे प्रोपोगेट कर रहा था, पब्लिक को मोबिलाइज करने का। अब एक बात कि अगर गांधी जी होम रूल लीग मूवमेंट के पहले अगर स्टार्ट करते अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो क्या उनका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंस का जो था तो उसमें क्या वो कर पाते, नहीं कर पाते। क्योंकि जो होम रूल लीग मूवमेंट था, एक बहुत बड़ा काम किया था मासिस को अवेयर करने में। अगर मासिस अवेयर नहीं होता तो गांधी जी कैसे कर लेते, गांधी जी कैसे एक बड़ा बिग लेवल पे गांधी जी बिग लेवल पे कैसे एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर लेते, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसलिए होम रूल लीग मूवमेंट का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे नेशनल मूवमेंट में जहाँ होम रूल लीग मूवमेंट का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि गवर्नमेंट, अब ऐसा हुआ तो ऐसा तो नहीं था ना कि अब होम रूल लीग मूवमेंट हुआ था हर सेक्शन के लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। हर सेक्शन के लोग सपोर्ट नहीं किए।
ठीक है।